हेलो देयर, अभी मैं आया हूँ बाली के एक और आइकॉनिक प्लेस गरुड़ विष्णु केंचना कल्चरल पार्क में। यहाँ पर भगवान विष्णु और गरुड़ की मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी है। और यहाँ से शटल बसें चलती हैं ऐसी, जो आपको टिकट काउंटर पर लेके जाएंगी और आपको मेन एंट्रेंस गेट पर लेके जाएंगी। ये है मेरा पिकअप पॉइंट। अभी मैं अपनी शटल बस की वेट कर रहा हूँ जो मुझे लेकर जाएगी टिकट काउंटर पर। ये हैं ऋषि कश्यप और उनकी दो वाइफ्स देवी कद्रू और देवी विनाता। और अब मुझे टिकट लेनी है। टिकट इस तरफ से मिलेगी, तो टिकट बाय कर ली है 1,50,000 IDR की और नियरली 800 या 850 रुपये की। एंट्रेंस से एंट्री करते ही आपको सामने ही नज़ारा दिखेगा। ओह वाओ, इट्स अमेजिंग, लाइक इट्स मैसिव। ये पहाड़ को काट कर ये रास्ता बनाया हुआ है, बट अभी यहाँ से रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। मुझे घूमकर इस तरफ से जाना पड़ेगा। और ये है गॉडेस लक्ष्मी, हाथ में लोटस है। और ये GWK पार्क 60 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। और ये रही पहली विष्णु जी की मूर्ति। अभी यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस होने वाली है। परफॉर्मेंस तो फिनिश हो गई है। अभी मैं जा रहा हूँ मेन अट्रैक्शन की तरफ। ये है गरुड़ की मूर्ति। वाह, चारों तरफ जितनी भी चट्टानें हैं इनको काट के ये पार्क बनाया। ये पार्क 60 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। इसको पूरा घूमने में नियरली 1 आवर लग जाएगा। और आप इसे पैदल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको पैदल एक्सप्लोर नहीं करना है तो आप बग्गी भी हायर कर सकते हैं। उसके लिए आपको 40,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। फिर आप इलेक्ट्रिक बग्गी में बैठकर पूरे पार्क का चक्कर लगा सकते हैं। आप जैसे जैसे मेन स्टैचू के पास आते हैं तो आपको पता लगता है कि हाउ मैसिव इज इट।
मेन स्टैचू भगवान विष्णु और गरुड़ का। ये स्टैचू वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचूज़ में से एक है और फर्स्ट नंबर 1 पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो आपको पता ही है इंडिया में है। भगवान विष्णु और गरुड़ के स्टैचू को इंडोनेशिया के एक फेमस मूर्तिकार न्योमन न्यूआर्टा ने डिज़ाइन किया है और इस स्टैचू को पूरा होने में अराउंड 28 इयर्स का टाइम लग गया। इस स्टैचू को बनाने में ब्रास और कॉपर का यूज़ हुआ है। भगवान विष्णु और गरुड़ की इस स्टैचू की हाइट 122 मीटर है। इस मूर्ति के नीचे ये म्यूज़ियम है और इसमें स्टोरी बताई गई है भगवान विष्णु और गरुड़ की। अगर आपको ऊपर म्यूज़ियम देखने जाना है और पैनोरामिक व्यू देखने जाना है तो उसके लिए आपको 3 लाख IDR पे करने होंगे, नियरली इंडिया के 1600 रुपीज़। तो अभी मेरा टूर स्टार्ट होने वाला है, तो लेट्स सी। और ये जो ऊपर बड़ी मूर्ति है उसका मिनिएचर मॉडल। Zaman dahulu kala di Pulau Dewata tersebutlah dua putri cantik jelita bernama Kadru dan Winata. Kadru dan Winata mendambakan keturunan dari sang raja Bagawan Kasyapa. Suatu hari, Bagawan menyerahkan telur untuk mereka pelihara. Telur-telur tadi menetas lebih mula menjelma menjadi 1000 naga. Hadirlah Aruna, burung elok rupawan namun dengan kaki tak sempurna. Menatap sang ibu dengan kecewa, Aruna pun pergi, menghilang ke angkasa. Suatu hari, Pulau Dewata gelap gulita. Timbullah gerhana dan gempa, penanda telur-telur binatang menetas dan hadirlah Garuda. Harus meminta sesuatu dari Dewa Wisnu. Adalah tirta amrita yang mereka cari, air suci yang bisa membuat hidup kekal abadi. Pergilah Garuda mencari tirta amrita, namun ia dihadang racun. Sejak saat itu, Garuda menjadi mitra dan tunggangan Dewa Wisnu. Bersama, mereka berjuang memastikan keadilan dan keseimbangan hadir di muka bumi. It is from Mr. Joe Cafe and Mr. Nyoman Nuarta. They have an idea to build world-class statue like Liberty Statue or Ever Tower. Finally, on 22 September 2019, the 7th President of Indonesia, Mr. Joko Widodo, is inaugurated. In this place, Mr. Nyoman Nuarta created the master plan of the city. And if you want to check the master plan, you can open all the drawers. Inside here is the master plan created by Mr. Nyoman Nuarta. This is the material of the statue. So we built the statue from copper. This is the shape of the copper, and then we shape like this. So the copper is from Japan, and the process is we welding with brass and put stainless steel at the back, and then spray with patina acid to make the oxidation faster. The final result of the copper material is like this. And from this window you can see view of Tabna. So do you know what is the material of the crown statue? Gold. It's not gold. The material is this. This is mosaic tiles. Oh. It's like a glass. So the mosaic is from Italy and the company named Sicis. So to put the mosaic to the crown, it takes more than 2,000 hour works. And the reason we use mosaic because it's more sustainable
and easy to maintenance. तो ये था पूरा म्यूज़ियम का टूर जो 9th फ्लोर पर है, और 23rd फ्लोर पर आप जाकर पूरा पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं बाली सिटी का। और 23rd फ्लोर से ऊपर आप नहीं जा सकते। 23rd फ्लोर भगवान विष्णु के शोल्डर पर है और आप वहीं तक जा सकते हैं। 23rd फ्लोर से ऊपर जाना मना है। जब ये 4th लार्जेस्ट स्टैचू इतना बड़ा है, मैं सोच रहा हूँ कि जो इंडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कितना बड़ा होगा। मेन स्टैचू विज़िट करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ मिडल ऑफ कल्चरल पार्क। वहाँ पर मुझे बताया कि परफॉर्मेंस होनी है। ऑन टाइम पर आया हूँ। 6 o'clock परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, बस अभी स्टार्ट होने वाली ही है। Kau mencari Tirta Amrita? Iya betul. Sini. Akan Ya, berangkat. berangkat. Umur ikan lele kabur nih. Tunggu. Aku curiga ini. Mana dia? Woi, pasar. Orang sasat penipu kalian semua. Mengetahui kedatangan dari Sang Garuda mengobrak-abrik alam neraka, muncullah penguasa dari alam neraka yang tiada lain bernama Aduan deh. Ini kedua dia mudah pergi ke rodan ini. Melihat perilaku dari Sang Garuda yang telah berani-beraninya mengobrak-abrik alam neraka loka, membuat kemarahan dari dewa ia mampu memuncak, dan ia pun mengeluarkan kesaktian geni Banglayang, membakar tubuh dari Sang Garuda. Namun Sang Garuda pun mampu menumpas kesaktian dari dewa Yamat tersebut. Peperangan yang sangat sengit pun terjadi antara Sang Garuda melawan Dewa Yamat. Mengetahui ada suatu terjadi peperangan yang sangat dahsyat, seketika itu muncullah Dewa Wisnu yang setelah Sang Garuda mendapatkan Tirta Amrita dari Dewa Wisnu, dari tekad kerja keras dan usaha Sang Garuda, ia pun dapat berbakti kepada ibunya, membebaskan ibunya dari kesengsaraan perbudakan tersebut. Jadi ये भी कैचक डांस परफॉर्मेंस ही थी, बट उलवाटू में हमने देखा था कि राम ने रावण का वध कैसे किया था। बट यहाँ पर जो कैचक डांस परफॉर्मेंस हुई है, इसमें इन्होंने गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन कैसे बना वो सारी परफॉर्मेंस दिखाई है। ऐसा कल्चरल पार्क इंडिया में भी होना चाहिए और ऐसी डांस परफॉर्मेंसेस इंडिया में भी होनी चाहिए, जिससे लोगों को अपने कल्चर के बारे में पता लगे, न्यू जनरेशन को अपने कल्चर के बारे में पता लगे। और इस स्टैचू का टोटल वेट 4000 टन है। बाली में स्टैचू से ऊंचा कुछ भी नहीं है। और अगर आप बाली आते हैं तो आप गरुड़ विष्णु कैंचना कल्चरल पार्क ज़रूर आएँ। अगर आप इवनिंग के टाइम पर आते हैं तो आप 6 o'clock कैचक डांस परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। GWK कल्चरल पार्क दिन में भी बहुत सुंदर लगता है, बट रात को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। सी यू।